अस्सलामुअलैकुम, माई सेल्फ डॉक्टर मोहम्मद हसीब। आज की वीडियो का मकसद उन एस्पायरेंट्स को मोटिवेट करना और उन एस्पायरेंट्स को गाइड करना जिनके 30 डेज़ और 40 डेज़ एमडी कैट टेस्ट कंडक्ट होने में रह गए हैं। उनको मैं ये बताता जाऊँ, ये 30 डेज़ और 40 डेज़ आपके डिसाइडिंग फ्यूचर, आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए बहुत अहम है। इन 30 और 40 डेज में हम कैसे अपनी तैयारी कर सकते हैं, आइए हम जानते हैं। पहली बात आपने याद रखनी है, आप अपना स्केड्यूल बनाएं। स्केड्यूल बनाने के लिए उससे पहली बात, जो स्केड्यूल बनाने से जो पहली बात वो है सेल्फ बिलीफ। आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स हैं वो मैसेज करते हैं कि सर हमने एक चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कर लिया, अब हमने स्टेप की बुक से भी कर लिया, किप्स की बुक से भी कर लिया, अब हमने 2 और सोर्स यूज़ कर लिए, तो अभी भी हमें यकीन नहीं आ रहा कि हमें आता है या नहीं आता। आप चाहे कहीं से भी ना करें ना, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मुझे ये आता है, तो आपको डेफिनेटली आता है। पहली बात, आप अपना स्केड्यूल सेट करें। जिनके 40 डेज रह गए हैं उनके लिए यही है कि वो अपना 35 डेज और 32 डेज का स्केड्यूल सेट करें, और जिनके 30 डेज रह गए हैं इसी तरह वो अपना 25 और 27 डेज का स्केड्यूल सेट करें। इससे ये होगा कि आपको मालूम हो जाएगा कि आपने इतने डेज में इतनी तैयारी करनी है। और स्केड्यूल कैसे सेट करना है ये आइए हम जानते हैं। स्केड्यूल बनाने के लिए आपने पहले उस चैप्टर को प्रायोरिटी लिस्ट में फर्स्ट में रखना है जो आपको नहीं आते, और जो आपको आते हैं उनकी तो हम जल्दी रिवीजन कर सकते हैं, और जो हमको नहीं आते हम उनकी रिवीजन कैसे कर सकें। और आपने एमडी के दिनों में उन लोगों के साथ रहना है जो आपको कामयाब होना देखना चाहते हैं, और वही शख्स वो आप खुद हैं जो आपको कामयाब होना चाहते हैं। कोई भी शख्स आपको कामयाब होता नहीं देख सकता सिवाय आपके खुद के। इफ यू वांट टू नो अ पर्सन हु कैन चेंज योर लाइफ, जस्ट अ लुक इनटू अ मिरर। सिर्फ आप आईने पे देखें कि वो ही एक शख्स है जो आपको कामयाब होता देखता है, वो आईने में आपको नजर आ रहा है। दूसरी बात यह है कि 30 डेज में एक तो हमने स्केड्यूल सेट कर लिया, और मैंने बता दिया कि कैसे स्केड्यूल सेट करना है। दूसरी बात बड़ी अहम यह है कि आपने जितना पढ़ लिया इट्स इनफ फॉर यू, कि ये आपके लिए इनफ है। आपने जितना पढ़ लिया बहुत है। अब एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने की दोबारा एक दफ़ा किसी ने स्टेप से तैयारी कर लिया, अब वो कहता है कि मैं किप्स के लेक्चर भी लूँ, स्टार के भी ले लूँ, तो नो, ये बहुत बुरी बात है। क्योंकि आप ये वो टाइम है, क्लोजिंग टाइम है, तो क्लोजिंग टाइम में जितना आपने सिलेबस कर लिया उसे भी क्लोज करते जाए। जब आप सिलेबस क्लोज करते जाएंगे आपके लिए बहुत आसानी होगी। आपने जितना पढ़ लिया अब इनफ है, उसकी बार बार प्रैक्टिस करें। चौथी बात ये है, स्टूडेंट्स एक बात की बहुत टेंशन लेता है, वो ये है, स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैं इतनी तैयारी कर रहा हूँ, क्या मेरा एडमिशन सिक्योर होगा या नहीं, क्या मेरा एडमिशन सिक्योर होगा या नहीं। मैं उनको बता चलूँ, जो आपके बस की बात है, आप सिर्फ उस चीज़ की टेंशन लें। देखें, क्या आप 100% मेहनत करने के बाद भी आप मुझे कह सकते हैं कि सर मेरा एडमिशन हो सकता है? नहीं कह सकते। कोई भी ऐसा बच्चा बात कर ही नहीं सकता कि मेरा एडमिशन 100% सिक्योर है, क्योंकि एडमिशन देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। आप अपनी 100% मेहनत करें, 100% दे अपना, तो बाकी एडमिशन देने वाली ज़ात अल्लाह की है। चौथी बात आप ये कि आपने इन दिनों में टेंशन नहीं लेनी। और पांचवी बात यह है कि जब 7th 8 जिनका बच्चों का पेपर 20 को है, 22 को है, तो उनसे पहले कुछ टेस्ट हो चुके होंगे, 7 का, 8 का, 9 का, इस तरह 20 तक टेस्ट हो चुके होंगे। उन टेस्ट की आपने किसी यूट्यूब से नहीं सुननी, क्योंकि यूट्यूब में बहुत मिस्टेक्स होती हैं। कि मैं लास्ट टाइम मैंने देखे भी हैं बच्चों के काफ़ी यूट्यूब चैनल से उन्होंने की अपलोड की हुई थी, लेकिन काफ़ी मिस्टेक्स थी, उनका नाम लेना मुनासिब नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि आप काइंडली, अगर आपको सवाल कोई नज़र आता है तो वो आप खुद देखें, अपने टीचर से कंसल्ट करें। आप यूट्यूब जो अपलोड कर रहे होते हैं वो कोई इतने खास नहीं होते कि उनके पास इतना टाइम हो, इतने अच्छे प्रोफेसर नहीं होते कि वो आप एक्सप्लेन कर रहे हो। इसी तरह आपने जिस रिस्पेक्टिव अकेडमी से तैयारी की होगी वही क्वेश्चन अपने रिस्पेक्टिव अकेडमीज के प्रोफेसर और टीचर से पूछा। लास्ट
जो पीएमसी के पेड टेस्ट हैं वो तो बहुत मुश्किल हैं, उसमें सिर्फ आप 2-3 FLPs कर लीजिएगा, 36 टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बहुत मुश्किल है, वो तो आउट ऑफ सिलेबस भी हैं। और जिन स्टूडेंट्स के पास टाइम है वो सिर्फ अपना 5 दिन का एक ऐसा स्केड्यूल ही बनाएं। छठी बात याद रखिएगा, जिन स्टूडेंट्स के पास एक्स्ट्रा टाइम है 5 दिन सिर्फ उस टाइम के लिए निकालें कि 5 दिन के लिए आप एक्स्ट्रा स्केड्यूल के नाम से एक स्केड्यूल बनाएं। उसमें आप क्या करें कि जो टॉपिक पीएमसी के सिलेबस में नहीं है ना, उसे एक क्विक रिवीजन दे लें कि हाईलाइटेड चीज़ें पढ़ लें, क्योंकि जब भी पेपर आउट ऑफ कोर्स आता है तो वो हाईलाइटेड चीज़ें आती हैं। तो जो भी आपका क्वेश्चन हो आप लाजमी मुझसे पूछिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। आप हमारे चैनल से कनेक्ट रहिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप चैनल में नए हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम।